लो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। आकृति 6.60 में एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है तथा एएम परपेंडिकुलर बीसी है। सिद्ध कीजिए कि टोटल 3 पार्ट है। बारी बारी से सभी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड, ए बी स्क्वायर इजिकल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। और थर्ड है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इजिकल टू 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर। तो ये रहा फिगर 6.60 का। यहाँ AD क्या है? माध्यिका। ये AD माध्यिका, इसका मतलब BD इजिकल टू DC होगा और BC/2 ये और ये दोनों इक्वल होगा। AM परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पे, तो चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, जिसकी माध्यिका AD तथा AM परपेंडिकुलर है किस पे? BC है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये जैसे ही AD माध्यिका है तो इसका मतलब क्या? ये BD और DC इक्वल होगा। तो इसीलिए BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC/2 होगा। तो BC/2 यानी टोटल का आधा ये और आधा ये। तो चलिए अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है टू प्रूफ फर्स्ट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए इस फिगर में देखिए, यहाँ क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर वाला टर्म जो है AC स्क्वायर और AD स्क्वायर। तो यहाँ देखिए AC स्क्वायर ये रहा, AD स्क्वायर ये रहा। जैसे ही साइड का स्क्वायर हुआ, इसका मतलब क्या? मेरे दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम में ही साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। लेकिन क्या देखिए, AC स्क्वायर, AC से बनने वाला कौन सा ट्रायंगल है? ACD। ये लेंगे? नहीं, ये लेंगे ACM, क्योंकि M 90 डिग्री है और पाइथागोरस जहाँ हम लेते हैं वहाँ एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल AMC में। ट्रायंगल AMC में चलिए फिगर हम बना देते हैं। AMC का किस टाइप का है? चलिए ये A, M और C, ये 90 डिग्री। 90 के सामने का ये क्या हो जाएगा? ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। तो ये कहाँ से हुआ? पाइथागोरस से। तो चलिए लिख देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए अब किस ट्रायंगल में चलेंगे? अब AD से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है? चलिए देख लीजिए फिगर में, ADM ये ट्रायंगल 90 डिग्री है। तो किस ट्रायंगल में? AMD। ट्रायंगल AMD में देखिए M हम मिडिल में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, तो जो एंगल दिया है ना, इसलिए हम इसको मिडिल में लिख दिए हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए 90 के सामने का ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर। AM स्क्वायर प्लस
एम डी का स्क्वायर, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। ये कहाँ से हुआ था? पाइथागोरस से। चलिए देख लीजिए मुझे क्या सिद्ध करना है। ये ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए डी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर ये रहा, ए डी स्क्वायर ये। अगर हम प्लस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। जैसे ही ए डी स्क्वायर इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए डी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है देख लीजिए, यहाँ देखिए प्लस में ए डी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या? हमको करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तब जो है इक्वल टू के उस साइड जाने पे प्लस हो जाएगा साइन चेंज होके। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। राइट वाले को राइट के साथ और लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ माइनस करना है। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में डाल देना है क्योंकि दो टर्म है यहाँ, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर। चलिए ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम डी का स्क्वायर। यहाँ देखिए ए एम स्क्वायर प्लस में ए एम स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इजिकल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर। चलिए ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ एम सी को देखिए ध्यान से, एम सी को हम क्या लिख सकते हैं? चलिए फिगर में एम सी ये रहा, एम सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एम डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। ये टोटल क्या है? एम सी। तो हम इतना प्लस इतना तो पूरा हो जाएगा, यानी एम डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम सी टोटल। तो हम एम सी के स्थान पे एम डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे क्या? एम डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर माइनस एम डी का होल स्क्वायर। चलिए हम इसको इक्वेशन स्टार बोल देते हैं। चलिए स्टार लिख देते हैं इक्वेशन स्टार से यहाँ। चलिए ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस पे बैठा देते हैं। तो ए स्क्वायर ये रहा, तो एम डी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू एम डी इंटू डी सी प्लस डी सी का होल स्क्वायर माइनस एम डी का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए एम डी स्क्वायर ये माइनस में और ये एम डी स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू टू एम डी इंटू डी सी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। चलिए डी सी इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी बाई टू, तो इसके स्थान पे हम बी सी बाई टू लिख सकते हैं। कहाँ से? चलिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 2 हो गया है, इसको डबल स्टार बोल देते हैं। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू टू एम डी या डी एम इसको बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू डी सी के स्थान पे हम क्या लिख रहे हैं? बी सी बाय टू प्लस डी सी के स्थान पे बी सी बाय टू का होल स्क्वायर। ये टू कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है? माइनस में, इक्वल टू के उस साइड जाने पे ये प्लस में हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर प्लस ये क्या है? बी सी इंटू डी एम, बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर। और यही मुझे प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से।
यहाँ एम डी था, हम उसको डी एम किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एम डी लिखिए चाहे डी एम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब चलते हैं सेकेंड पे, 5 का सेकेंड। 5 का सेकेंड ये मुझे प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये मुझे प्रूफ करना है। देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा सेकेंड, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए इस फिगर में यहाँ क्या है, ए बी स्क्वायर और यहाँ ए डी स्क्वायर, तो फिर से यहाँ क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि साइड का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए बी से बनने वाला कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ ए बी एम, ये ट्रायंगल, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री है, ये 90 तो ये भी 90। तो चलते हैं किस में, ए एम बी में। चलिए यहाँ हम बना देते हैं ट्रायंगल ए एम बी, ये 90 के सामने का हाइपोटेनस, तो यहाँ किस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ए एम बी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। तो ये कहाँ से हुआ, तो पाइथागोरस से। चलिए हम लिख दिए पाइथागोरस थ्योरम। अब ए डी से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए डी एम, ये ट्रायंगल, तो किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए एम डी में, ट्रायंगल ए एम डी में। देखिए हम एम को मिडिल में डाल दिए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ से चले हैं ए एम डी। तो यहाँ से ए डी से बनने वाला ये ट्रायंगल, तो देखिए इस ट्रायंगल में ए एम डी, चलिए हम यहाँ बना देते हैं फिगर। ये रहा ए एम डी, 90 के सामने का ये हाइपोटेनस, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। तो ये कहाँ से हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए यहाँ देखिए ए डी स्क्वायर राइट साइड में है, इक्वल टू के राइट साइड में, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, तब तो ए डी स्क्वायर माइनस में रहेगा, तो इक्वल टू के उस साइड जाने पे प्लस में हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ घटाना है। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस, दो टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर ए एम स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर। चलिए ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम डी का स्क्वायर। देखिए ए एम स्क्वायर माइनस में, ए एम स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। देखिए तो बी एम के बदला हम क्या लिख सकते हैं, बी एम क्या रहा, ये रहा बी एम, तो बी एम के बदला हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी डी माइनस एम डी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ए डी क्या है, मेरा माध्यिका है, मीडियन, तो ये बी डी और डी सी को, यहाँ बी डी और डी सी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ए डी बी सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ क्या है, देखिए हम बी एम के स्थान पे लेने जा रहे हैं, यहाँ बी एम, तो बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी एम, तो यहाँ से हम चलते हैं बी डी माइनस एम डी, यानी यहाँ से टोटल माइनस इतना कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखिए बी डी माइनस एम डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम, यहाँ से टोटल बी डी माइनस एम डी, तो ये आ जाएगा बी एम। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस एम डी, यहाँ तो बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर माइनस एम डी का होल स्क्वायर,
चलिए ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर तो बी डी का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2bd इंटू एम डी प्लस एम डी का होल स्क्वायर माइनस एम डी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये क्या है माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे प्लस में हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bd इंटू एम डी। अब देखिए बी डी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में देखिए यहाँ बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी बाई 2। तो बी डी के स्थान पे हम बी सी बाई 2 लिख सकते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी के स्थान पे बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 बी डी के स्थान पे बी सी बाई 2 इंटू एम डी। चूँकि बी सी नहीं क्या है, बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी बाई 2। चलिए यहाँ हम लिख दिए बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गया। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस क्या है बी सी इंटू डी एम लिखिए चाहे एम डी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। और यही मुझे प्रूफ करना है। तो हो गया प्रूफ। देख लीजिए एक बार ऊपर से। अब चलते हैं 5 का थर्ड पे, और ये रहा 5 का थर्ड। ये मुझे प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ad स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। देख लीजिए एक बार यहाँ पे देखिए, ये मुझे प्रूफ करना है, यही मुझे प्रूफ करना है। देखिए अभी जो हम प्रूफ किए हैं, तो यहाँ देख लीजिए सबसे पहले ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लेफ्ट साइड में, यहाँ हम क्या प्रूफ कर हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है ए सी स्क्वायर। अभी जो सेकंड प्रूफ किए हैं वो देखिए लेफ्ट साइड में क्या है ए बी स्क्वायर। अगर हम ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कर दें, कहने का मतलब अगर हम इसको इक्वेशन ए और इसको बी बोल देते हैं, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट के साथ ऐड होगा और राइट के साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करने से हो जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम दोनों को ऐड कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ कटेगा या नहीं कटेगा। तो यहाँ से समीकरण ए और समीकरण बी को जोड़ने पर, चलिए ए सी स्क्वायर प्लस ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये लिख दीजिए इतना ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अब इतना ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या कुछ कटेगा या नहीं कटेगा, यहाँ से बी सी इंटू डी एम और बी सी इंटू डी एम ये कैंसिल हो रहा है। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए डी और ए डी क्या हो जाएगा 2ad स्क्वायर, 2ad स्क्वायर प्लस यहाँ से बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर और बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा 2bc बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखिए बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये बी सी का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर कितना 4, 2 2 जा 4, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad स्क्वायर प्लस
ये देखिए कितना है BC²/2, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 BC²। और यही मुझे प्रूफ करना है। तो जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिए, जो हम प्रूफ करके लाए थे इक्वेशन ए और बी को, तो ये प्रूफ हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या मतलब? तो चलिए जानते हैं। हम यहाँ एक पैरेललोग्राम बना दिए हैं। अब क्या कर रहा है देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग। विकर्ण डायगोनल कैसे बनाना है? डी बी को मिला देना है और फिर सी ए को मिला देना है। तो विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसकी भुजा जो है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इसका स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं कि क्या प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। जहां विकर्ण क्या है? विकर्ण क्रमशः ए सी और बी डी है। और क्या है? ए बी इक्वल है किसके? सी डी के। और बी सी इक्वल है किसके? ए डी के। तो मुझे सिद्ध करना है टू प्रूफ। देखिए क्या करना है, विकर्णों के वर्गों का योग। विकर्ण क्या है? ए सी और बी डी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी या डी ए का स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अब। तो ये देखिए ए सी ए बी, ये जैसे ही साइड का स्क्वायर आया, इसका मतलब क्या? दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए। पैरेललोग्राम यहाँ है और मुझे क्या, किस थ्योरम से हमें प्रूफ करना है? कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि साइड का स्क्वायर दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ एक कोण, यानी जिस ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री हो। यहाँ कहीं पे 90 डिग्री आपको दिख रहा है? नहीं। तो नहीं दिख रहा है तो हम रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कैसे? डी से ए बी पे हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ ऐसे। चलिए अब तो ये 90 डिग्री हो गया, इसका नाम कुछ दे दीजिए ओ। चलिए अब सी से हम परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे। चलिए इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देते हैं पी। अब ये क्या है? ये भी 90, ये भी 90। तो अब तो हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस। तो चलिए रचना, कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं? डीई तथा ये क्या है? डीओ तथा सीपी कहाँ परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है किसके? ए बी पे। चलिए अब मुझे प्रूफ क्या करना है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रूफ डैट किस ट्रायंगल में चलेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्या है? ए सी स्क्वायर। तो ए सी से बनने वाला कौन सा ट्रायंगल है? ये ए सी पी, इस ट्रायंगल में। तो चलिए ए पी सी ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल किस में?
APC में ये रहा, देखिए APC, फिगर बना देते हैं, CPA, ये 90 के सामने का हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर CP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन इसको हम बोल देते हैं, कहाँ से, तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से CP स्क्वायर प्लस AP, कहाँ है, यहाँ रहा AP, ये रहा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BP लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ये AP टोटल है, टोटल में हम इतना प्लस इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि AB प्लस BP इक्वल टू क्या AP, तो AP के स्थान पे हम इतना लिख रहे हैं। चलिए AP के स्थान पे AB प्लस BP का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तो AC राइट लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेकिन राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ AB BC CD AD का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ तो CP अगर हम इसको रहने देंगे तो ये रहेगा ही, अगर कोई इक्वेशन आया जिसमें BD आया तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये राइट साइड में इतना आएगा, नहीं आएगा। तो ये लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तो यही हम कुछ कर रहे हैं। तो चलिए AC स्क्वायर इक्वल टू CP का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है A प्लस B का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है, अब हम नहीं लिखेंगे, बहुत बार हम लिख दिए हैं। तो A स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस 2AB 2AB प्लस B का होल स्क्वायर यानी BP का होल स्क्वायर। चलिए फार्मूला हम लिख देते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए CP ये रहा और ये रहा BP, थोड़ा सा इसमें गौर करिए, CP और BP, ये देखिए CP BP क्या है, CP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, CP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या हो जाता है, इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर इसके सामने का। तो CP का स्क्वायर प्लस BP के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, CB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो CB का होल स्क्वायर कहाँ से, तो यहाँ किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल हम बना देते हैं छोटा सा CPB में। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CB स्क्वायर इक्वल टू CP का होल स्क्वायर प्लस BP का होल स्क्वायर। तो इसके स्थान पे हम लिख दिए CB स्क्वायर प्लस यहाँ से AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BP। चलिए इसको इतना रहने देते हैं, इसको हम इक्वेशन क्या बोल देते हैं, सेकंड। इसको फर्स्ट नहीं रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको फर्स्ट नहीं बोलेंगे। चलिए ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं किस ट्रायंगल में, BD से बनने वाला ट्रायंगल। तो चलिए BD से बनने वाला कौन सा ट्रायंगल है, ये B है और ये D है, तो BDO ये ट्रायंगल बन रहा है। तो चलिए इस ट्रायंगल में चलते हैं, किस ट्रायंगल, BDO में। यहां बना देते हैं ट्रायंगल BDO। चलिए 90 डिग्री ये रहा, तो हम इसको मिडिल में डाल देते हैं, तो DBO लिखिए चाहे BOD, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए ट्रायंगल BOD में, चलिए 90 के सामने का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो DB का स्क्वायर DO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। चलिए BD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस, देखिए OB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, चलिए तो देखिए फिगर में, ये OB ये रहा, OB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AO लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ हम बना देते हैं, तो OB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AO इतना लिख सकते हैं। देखिए ये टोटल हुआ, तो OB ये रहा, तो टोटल माइनस इतना कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। देखिए अभी कितना है, इतना टोटल
इतना में से अभी हम इसको ढक लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो टोटल माइनस ये, तो इतना बचेगा, तो वही लिखे हैं। तो अब ओ बी के स्थान पे हम ए बी माइनस ए ओ लिख सकते हैं। तो ए बी माइनस ए ओ का स्क्वायर, चलिए बी डी का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस नहीं इक्वल है, इक्वल टू डी ओ का स्क्वायर प्लस, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए बी का स्क्वायर माइनस 2ab ए ओ और प्लस ए ओ का स्क्वायर। चलिए बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फिर से देखिए डी ओ का स्क्वायर और ए ओ का स्क्वायर, देखिए तो चलिए डी ओ का स्क्वायर और फिर ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल आ रहा है डी ओ ए, ये ट्रायंगल, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी ओ ए में, ये ट्रायंगल हम बना देते हैं आपको यहाँ पे, डी ओ ए में क्या हो जाएगा, देखिए 90 के सामने का ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। अब देखिए डी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर जो है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर, यानी इस दोनों के स्थान पे हम ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए ओ। चलिए इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। देखिए अब लेफ्ट साइड में ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट ए सी स्क्वायर और ये सेकेंड बी डी स्क्वायर। तो चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि मुझे बी डी स्क्वायर को राइट साइड तो भेजना नहीं है, लेफ्ट साइड में ही रहेगा, तो दोनों का एडिशन होगा। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, चलिए ए सी स्क्वायर लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ ऐड करके, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी पी प्लस, चलिए अब ये लिख दीजिए ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए ओ। चलिए यहाँ देखिए 2ab इंटू बी पी और 2ab इंटू ए ओ, किसी तरह से अगर बी पी और ये ए ओ इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल, और ये जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर मुझे लाना है, बी सी स्क्वायर या सी बी स्क्वायर ये लाना है, ए डी स्क्वायर ये भी लाना है, और ए बी स्क्वायर यहाँ एक बार और है। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी स्क्वायर के, और ये प्रूफ हो जाएगा। तो किसी तरह से अब मेरा टारगेट क्या है, बी पी को ए ओ के इक्वल करना। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चलिए ए ओ और बी पी कहाँ है, चलिए बी पी ये रहा, ए ओ ये रहा, तो किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी ओ ए और ट्रायंगल सी पी बी या बी पी सी, ये दोनों किसी तरह से सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सिमिलर नहीं, क्योंकि सिमिलर में साइड का रेशियो इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ए ओ इक्वल हो जाएगा बी पी के। तो चलिए ट्रायंगल किस में, डी ओ ए या ए ओ डी और सी पी बी में, ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी पी सी में। देखिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू किसके, एंगल सी पी बी, ये कितना है 90 डिग्री। ये दोनों इस पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से डी ओ इज इक्वल टू सी पी होगा, जरूर होगा। यहाँ से डी ओ
इज इक्वल टू सी पी। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। दोनों परपेंडिकुलर है ए बी पे। चलिए, और ये देखिए ए डी बी सी के इक्वल होगा या नहीं? जरूर होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ये और ये आमने सामने का, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू सी बी के। तो ए डी इज इक्वल टू सी बी के तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कहाँ से? चूंकि आर एच एस क्राइटेरिया से देखिए एक एंगल 90 डिग्री, तो राइट एंगल हो गया। एच हाइपोटेनस, तो यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया कौन? ए डी और सी बी, ये हो गया। और एक ए डी इज इक्वल टू सी बी, तो यहाँ से ये ए डी इज इक्वल टू सी बी, और डी ओ इज इक्वल टू सी पी, यहाँ से ये साइड डी ओ इज इक्वल टू सी पी, ये साइड। तो आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी पी सी के। तो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके? बी पी सी के। और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये ए ओ इज इक्वल टू बी पी क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी पी। इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, क्या? इसको बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब इक्वेशन, समीकरण ये, चलिए इसको हम बोल देते हैं क्या? इसको थर्ड, और इस इक्वेशन को 4 बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए ए ओ इज इक्वल टू बी पी। तो अब बी पी के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं? ए ओ, या ए ओ के स्थान पे आप बी पी पुट कर दें, तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है। तो चलिए इक्वेशन 3 और 4 से यहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी पी के स्थान पे हम पुट कर रहे हैं क्या? ए ओ प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए ओ। यहाँ ये देखिए इसके स्थान पे हम ये पुट कर दिए हैं। ऐसे हम अंडरलाइन किए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसे हम लाइन खींचे हैं। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गया। तो चलिए ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अरेंज कर देते हैं, ए बी स्क्वायर पहले, बी सी स्क्वायर, उसके बाद सी ए या ए सी। तो अब देखिए ए बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी के स्थान पे ये इसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी के या सी डी के। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो चूंकि लिख देते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, बिकॉज समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए यही मुझे प्रूफ करना था और हो गया प्रूफ। देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।